हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ के आ रहे हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज क्लास 12। क्लास 11 का ऑलरेडी सिलेबस चल रहा है। जो बच्चे पिछले साल थे हमसे जुड़े हुए, उन सभी को पता होगा कि मैंने क्लास 11 बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 12। और ये क्लास 12 जो बैच है, इस बैच का बहुत ही प्यारा सा हमने नाम रखा है, जिसका नाम है टाइटेनियम बैच। पीछे जो हमसे पढ़ चुके हैं, मैं अपने क्लास 12 के बच्चों को हमेशा टाइटेनियम बुलाता हूँ। क्या बुलाता हूँ सर? टाइटेनियम। तो अभी जो बच्चे पढ़ेंगे हमसे क्लास 12 के लिए, देखो ये जो पूरा पूरा सिलेबस यहाँ पे मैं कवर करूंगा, वो होगा 2026-27 के बैच के बच्चों के लिए। और इस बैच का नाम है टाइटेनियम बैच। और ये क्लास 12 के लिए कंप्लीट लेक्चर यहाँ मैं पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12 के केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग न्यू है तो प्लीज हमारा जो चैनल है बंडवाल केमिस्ट्री एजुकेशन, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट केमिस्ट्री हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। हाँ, अब क्या है सर, यहाँ पे कैसे पढ़ाओगे सर? देखो, हमारा पढ़ाने का एक ही मकसद है, जीरो टू हीरो इन केमिस्ट्री। यहाँ केमिस्ट्री हम जीरो से हीरो लेवल तक आपको पढ़ाएंगे। और यहाँ पे आपको जेई, नीट, सीबीएसई, जैक, बिहार, यूपी, ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि हम जेई नीट के सिलेबस को कवर करते हुए, बोर्ड के सिलेबस को कवर करते हुए, जेई नीट सब कुछ को लेकर के, यानी कंप्लीट फाउंडेशन बैच हम लेकर के चलते हैं, जहां पे बोर्ड के साथ जेई और नीट और ये पूरे ऑल स्टेट ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया सभी को हम यहाँ कवर करके पढ़ाते। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मेरे से जुड़े रहो। चलो इस चैप्टर सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज है जो आपके पास होना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपके पास एक क्लास नोट्स सभी बच्चों के पास होना जरूरी है। एक मोटी सी क्लास नोट्स मेरे क्लास में लेकर के बैठना पर डे। ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन बैठे सर दूसरा दिन चले जाएंगे, नहीं बेटा, जब भी हमसे पढ़ाई करो तुमको पर डे क्लास नोट्स ले करके ही बैठना है पढ़ने के लिए। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो पहला क्या है सर? क्लास नोट्स, सबसे जरूरी काम। दूसरा क्या है सर? दूसरा आपके पास जरूरी होना चाहिए एनसीईआरटी बुक। और मैं एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट क्वेश्चन करवाता हूँ, चाहे तुम 11th में पढ़े होगे तब भी देखे होगे, और क्लास 12 का भी पीछे पीछे जो बच्चे पढ़े हैं सीनियर, उनसे भी पूछ लेना, और अभी तुम पढ़ोगे तो ये बात देखना। ठीक है। और तीसरा चीज जो है आपके पास वो है क्या? क्वेश्चन फॉर जेई, नीट एंड बोर्ड। इसके लिए क्वेश्चन का जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और लेक्चर का जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो आपको कहीं और जाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं एक ही चीज कहूंगा, मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो उसका क्लास नोट हैंड रिटेन खुद से बनाना। ठीक है। चलो इन सभी बातों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर, जिसका नाम है क्या? सॉल्यूशन। क्या नाम है सर? सॉल्यूशन। अब सवाल है सर, ये सॉल्यूशन क्या चीज है? सॉल्यूशन क्या चीज है? ये सॉल्यूशन कैसे कैसे बनता है? देखो, क्लास 10th में, क्लास 9th में, या फिर हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि जब तुम दो अलग अलग चीजों को लेते हो और दोनों को एक दूसरे में मिला देते हो और एक नया तरह का सब्सटेंस मिल जाता है, जहाँ पे दो अलग अलग चीजें गायब हो जाती है ना, एक ही में मिल जाता है, तो उसी को हम लोग क्या विलियन कर देते हैं, यानी सॉल्यूशन करते हैं। जैसे सिंपल सा सॉल्यूशन एक अभी हम बना के आपको यहाँ दिखाते हैं। देखो, ऐसे एक्चुअली में ये मैं ग्लास में करता हूँ, लेकिन ग्लास मेरे पास शीशा वाला है नहीं, इसलिए मैं व्हाइट बोतल लिया। देखो, ये बोतल में सिंपली क्या है सर, क्या लिया मैंने? सिंपली मैंने पानी लिया। ठीक है, ध्यान से समझना, ये सिंपली क्या लिया? पानी। अब इस पानी में बेटा हम कुछ चीज मिक्स कर रहे हैं। क्या मिक्स कर रहे हैं? ध्यान से देखो, इस पानी में मेरे पास नमक है, मेरे रूम का रखा हुआ, मैं इसी को मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है। अब इस नमक को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। अब नमक यहाँ पे जैसे यहाँ पे डालूंगा, देखो कुछ देर के बाद क्या हुआ, इसको मैं ऐसे से थोड़ा सेक कर लेता हूँ। ठीक है। सेक करने से क्या होगा, इसका जो नमक है धीरे धीरे क्या होगा, गायब हो जाएगा। यानी कि गायब होकर नमक कहाँ गया? नमक कहीं नहीं गया है, नमक जो है इस पानी के अंदर घुल गया।
नमक क्या हुआ, इस पानी के अंदर घुल गया। जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में घुल जाता है, दूसरे सब्सटेंस से मिल जाता है और पता नहीं चलता है कि दोनों में से क्या चीज हम लोग मिक्स किए, दिखता नहीं है दूर से, तो उसी को हम लोग विलियन कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, विलियन। तो ये पानी और नमक का क्या है, एक विलियन है। इसी तरह इस पानी में तुम चीनी को मिला सकते हो, इस पानी में तुम सोडा को मिला सकते हो, हमारा बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा। मतलब हम कोई भी दो चीज को अगर आपस में मिलाएं और वो प्रॉपर तरीके से एक दूसरे में मिल जाए, तो जो चीज हम लोग को प्राप्त होगा, जो मिश्रण हमें प्राप्त होगा, एक्चुअली में दो चीज को मिलाते हैं, जो चीज बनता है उसको मिश्रण कहते हैं, ठीक है। और उस मिश्रण से क्या बनता है सर, एक तरह का विलियन बनता है। जैसे यहाँ पे देखो, इस पिक्चर में भी हम समझाने का प्रयास किए हैं कि देखो एक चम्मच है, इस चम्मच में क्या लिखा हुआ है, कुछ सब्सटेंस है। ये सब्सटेंस मान लो चीनी हो सकता है या सॉल्ट हो सकता है, ठीक है, या तो सॉल्ट होगा या तो शुगर होगा, समझ रहे हो। ये दोनों को जब हम इस पानी में वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलाए, ये वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा, कंप्लीटली घुल जाएगा। जब ये कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए, क्या होता है, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, तो जो निर्माण होगा उसी का नाम क्या है, सॉल्यूशन। उसी का नाम क्या है सर, सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन कई प्रकार के हो सकता है, सॉल्यूशन क्या सर, कई प्रकार के हो सकते हैं। सॉल्यूशन को अलग अलग तरीके से मापना भी होगा कि 1 लीटर में कितने क्वांटिटी में सॉल्ट घुल रहे हैं, कितने क्वांटिटी में क्या सॉल्वेंट है। तो ये सारा बात इस चैप्टर को हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे। क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोग एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलो मेरे साथ एकदम प्रॉपर नोट्स बनाना, तुम बीच से छोड़ के जाओगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुम ऐसे मत जाना, ठीक है। कंप्लीट लेक्चर लिखना मेरे साथ। देखो सबसे पहले यहां बताओ, क्या ये बेटा है यूनिट नंबर क्या 101। यूनिट 1 में चैप्टर का नाम क्या सर, चैप्टर का नाम है बेटा सॉल्यूशन। क्या नाम है, सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहला हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको हम पढ़ाएंगे क्या, इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ाएंगे सर, इंट्रोडक्शन। सॉल्यूशन का क्या पढ़ाएंगे, इंट्रोडक्शन। अभी हम थोड़ा सा इंट्रो बताए भी है, अभी थोड़ा सा और इसका डेप्थ में जाएंगे। तो पहला हेडिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। दूसरा इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। जब दो चीज को मिलाओगे तो बाइनरी सॉल्यूशन, जब तीन चीज को मिलाओगे तो टर्नरी, चार चीज को मिलाओगे तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला टॉपिक क्या है यहाँ पे पढ़ना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा टॉपिक का हम बात करें तो आपको पढ़ाएंगे क्या, कंसंट्रेशन टर्म्स। अब ये कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है, देखो तुम लोग क्लास 11th में या 9th 10th में भी देखा होगा, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मालिटी, ये सब क्या कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन टर्म्स ही है, ठीक है। तो उसी सांद्रता को समझेंगे। उसके बाद बात करते सर तीसरा जो टॉपिक है हम लोग जो पढ़ेंगे वो है क्या, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या चीज है सर, देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब घुलनशीलता। जैसे अभी हम बात करें, ये एक मतलब एक बोतल पानी है, इस बोतल पानी में कितनी मात्रा में नमक घुलेगा, कितनी मात्रा में नमक घुलेगा, इस बात को समझने के लिए, या कितनी मात्रा में यहाँ पे नमक घुला हुआ है, इस बात को समझने के लिए जो टर्म यूज करते हैं सॉल्युबिलिटी, यानी कि घुलनशीलता, ठीक है। तो उसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है सर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। चौथा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या भाप बनाता है, और भाप किसके खिलाफ बनाता है, एटमॉस्फेयर के प्रेशर के खिलाफ बनाता है। देखो वेपर प्रेशर क्या होता है, जब तुम कोई चीज को गर्म करोगे, बॉयल करेगा, तो उसका जो प्रेशर है, मतलब भाप का जो प्रेशर है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं सर, वेपर प्रेशर। और उसी पॉइंट पे पानी क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट होता है, ठीक है। कोई भी चीज तभी बॉयल होना स्टार्ट होता है। इसी बात को हम लोग पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। फोर्थ पॉइंट क्या है सर, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिफ्थ पॉइंट क्या है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि आगे चल करके हम सॉल्यूशन को दो पार्ट में बांटेंगे, कौन कौन, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर सिक्स पॉइंट क्या है, सिक्स पॉइंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
colligative properties and its determination of डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मतलब जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसके मॉलिक्यूलर मास को यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 7 नंबर पॉइंट सर। 7 नंबर पॉइंट जो यहाँ पे पढ़ाएंगे उसका नाम है एब नॉर्मल मोलर मास। एब नॉर्मल मोलर मास को ही हम वांट ऑफ फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हाँ चलो, ये टॉपिक है कुल मिलाकर के जिसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहां लिख लो, गाइडेड बाय योर फेवरेट ट्यूटर, क्या, डीके बर्नवाल सर, ठीक है। देखो बेटा, जो पढ़ा रहे एकदम ध्यान से समझना, लिखना, देखना, सब कुछ तुम्हें आराम से समझ में आता है। अभी पहला क्लास है तो क्लास नोट्स बनाना, कोई बच्चा ऐसे तेज बनकर के सर हम स्किप करें, स्किप मत करना बेटा, ध्यान से पढ़ना, सब कुछ यहां मिलेगा, ठीक है। हाँ चलो, इसको जल्दी से नोट करो। अब ये सारा पॉइंट एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है, उसी को हम फॉलो करके पढ़ाएंगे, इसलिए पॉइंट भी लिखा रहे हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे जाते हैं। अब सवाल है यहाँ पे, सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या चीज चाहिए सर? सॉल्यूशन बनाने के लिए सिंपल सा दो चीज को हम लोग जब मिक्स करते हैं, यानी कि सिंपल सा सॉल्यूशन तभी बनेगा जब हम दो चीज को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं। अब सवाल है सर, जो मिश्रण होता है वो दो प्रकार का होता है। मिश्रण कितने प्रकार का होता है सर? दो प्रकार का मिश्रण होता है। देखो, दो प्रकार का मिश्रण कैसे, देखो देखो, ये है क्या, देखो ये सिंपल क्या है, वाटर, ये क्या है, देखो सिंपल, ये है वाटर, क्या है, और दूसरा क्या है, ये भी वाटर है, वाटर है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या ऐड किया, इसमें मान लो शुगर ऐड किया, क्या किए, तो शुगर क्या होगा सर, शुगर, शुगर जो है इसमें क्या होगा, कंप्लीटली डिजोल्व हो गया, कंप्लीटली क्या हुआ, डिजोल्व हो गया, ठीक है, डिजोल्व हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या मिला दिया, यहां पे वाटर में कोई कोई सॉइल मिला दिया, कोई मिट्टी का कण मिला दिया, ठीक है, सॉइल। सॉइल क्या होगा सर, घुलेगा, लेकिन इसके बहुत सारे कण क्या है, वो कहीं ना कहीं दूर से दिखते रहेंगे, ठीक है, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होगा, कहीं ना कहीं पार्टिकल अलग अलग नजर आते रहेगा। तो जब पार्टिकल कंप्लीटली एक दूसरे में डिजोल्व हो जाता है तो उस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस, जीनियस मिक्सचर कहेंगे। और जब पार्टिकल एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है, पार्टिकल दूर से ही दिखने लगता है, जैसे इस बोतल में अगर हम थोड़ा सा मिट्टी का कण घोलते तो मिट्टी का कण तुमको दूर से दिखाई जाता, क्यों, क्योंकि मिट्टी का कण कंप्लीटली इसमें घुलेगा नहीं, क्योंकि उसके साइज कहीं ना कहीं बड़े होते हैं, क्या होता है, साइज उसके कहीं ना कहीं बड़े होते हैं। जब पार्टिकल एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स नहीं होता बेटा, तो उस मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो इसी बात को समझो कि दो चीज जब मिलाते हैं उसको मिक्सचर कहते हैं, और मिक्सचर आगे चल करके दो प्रकार का होता है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। देखो इसी बात को हमने यहां लिख रखा है। सबसे पहले क्या, अब इस मिक्सचर को समझो, ये मिक्सचर, अब ये जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन कब बना, जब हम दो चीजों को मिक्स किए सॉल्यूशन बना। अब सवाल है सर, सॉल्यूशन क्या केवल लिक्विड में ही चीजों को मिलाएंगे तभी सॉल्यूशन बनेगा? देखो, लिक्विड में जब तुम चीजों को मिलाते हो तो सॉल्यूशन बनता है, लेकिन ये क्लास 11, क्लास 11 या भी बोल सकते हैं लोअर क्लास, क्लास 10 के लेवल पे यह बात होता है कि लिक्विड में कोई चीज को मिलाओ तो सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन लेकिन क्या, अगर हम बात करें आगे चल करके, क्या क्लास 12 का बात करें, देखो क्लास 12 में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले एक एग्जांपल दिया हुआ, एरोसोल। व्हाट इज एरोसोल? एरोसोल का मतलब है यहाँ पे क्या, एरोसोल का मतलब है एयर में एयर का मिक्सचर हुआ, ठीक है, जैसे देखो हवा में हवा को मिलाया गया है, ठीक है, ठीक है, एयर में एयर को मिलाया गया है। अब एयर में एयर क्या मिला है सर, एयर में एयर ऐसे नहीं बोलो, एयर में एयर बोलो, या फिर गैस में गैस बोलो, गैस इन गैस, गैस इन गैस, ठीक है। गैस इन गैस कैसे मिलता है सर,
चलो, तो अभी हम क्या बात कर रहे थे सर, एरोसोल। एरोसोल क्या है सर, एरोसोल देखो यहाँ पे केन है, इस केन में देखो जैसे स्प्रे यहाँ पे जैसे कर रहा है, जैसे पिंच कर रहा है, यहाँ से गैस निकल रहा है, हवा में मिक्स हो जा रहा है। जैसे देखो हमारे पास, मेरे पास भी एक स्प्रे है, देख रहे हो। अब इस स्प्रे को मैं जैसे स्प्रे करूंगा तो यहाँ से एक स्प्रे निकला गैस के फॉर्म में, अंदर में तो लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आया गैस बन गया। अब इसका जो गैस है वो हमारे नेचर में ऑलरेडी गैस प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, समझ रहे हो, कई सारे गैस है। तो उस गैस के साथ ये गैस मिक्स हुआ, यानी कि ये गैस जो हवा बाहर में जो एयर है उस गैस के साथ क्या हुआ, ये मिक्स हो चुका है। मतलब एरोसोल इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एरोसोल क्या है, ये मिक्सचर है किसका, गैस इन गैस का एक बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, गैस इन गैस का एग्जाम्पल कौन, एरोसोल। क्लियर है। हाँ, वैसे ही बात करें दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है सर, दूसरा हमने एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है, देखो कोल्ड ड्रिंक का। किसका एग्जाम्पल है सर, कोल्ड ड्रिंक का। अब इस कोल्ड ड्रिंक को कैसे समझेंगे सर, देखो इस कोल्ड ड्रिंक को हम ऐसे समझा रहे हैं, देखो इस कोल्ड ड्रिंक में देखो क्या चीज है, नीचे भरा हुआ है लिक्विड, और इस बोतल में देखो ध्यान से, स्प्राइट का बोतल, पेप्सी का बोतल या थम्सअप का बोतल खोलते हो तो जैसे ही तुम ढक्कन खोलते हो, देखना इतना एरिया गैप रहता है ना, इस गैप में क्या भरा होता है सर, गैस भरा होता है। यानी कि ये जो स्प्राइट का बोतल है, दो चीज का मिश्रण है, क्या क्या सर, लिक्विड प्लस गैस। लिक्विड और गैस का एक एग्जाम्पल है कौन, ये स्प्राइट का बोतल। ठीक वैसे ही और भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है सर, परफ्यूम। परफ्यूम क्या है सर, परफ्यूम देखो, परफ्यूम वही बात, ये एरोसोल या परफ्यूम एक ही टाइप का चीज हो गया। ये भी क्या है, गैस और लिक्विड का एक बेस्ट एग्जांपल है। देखो नीचे भरा होता है लिक्विड के फॉर्म में, जैसे ही तुम स्प्रे करते हो है ना, ये गैस के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो लिक्विड गैस का एक एग्जांपल हो गया ये, यहाँ पे भी ये लिक्विड गैस का एग्जांपल हो गया। बात कर रहा हवा, हवा क्या सर, हवा कई सारे गैसों का मिक्सचर है ना, जैसे O2 हो गया, CO2 हो गया, यानी कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ गैस प्लस गैस। यानी कि ये सब का सब कोई ना कोई दो चीजों का मिश्रण है। अब जब भी दो चीज को मिलाएंगे तो उस मिश्रण को हम एक तरह से सॉल्यूशन बोल सकते हैं, उसको क्या एक तरह से सॉल्यूशन बोल सकते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखो, जैसे ब्रोंज, ब्रोंज और एक ब्रास। तुम लोग नाम सुना होगा ब्रोंज और ब्रास का। देखो ब्रोंज क्या है, ब्रोंज एक तरह से हम बोल सकते हैं क्या, सॉलिड इन सॉलिड। क्या, जब एक सॉलिड चीज दूसरे सॉलिड चीज के अंदर मिक्स हो जाता है तो उस तरह के सॉल्यूशन या उस तरह के मिक्सचर को हम बोल सकते हैं सॉलिड इन सॉलिड। जैसे ब्रोंज जो है ये कॉपर और टीन का मिश्रण है। ब्रोंज क्या सर, ब्रोंज जो है कॉपर और क्या, Sn यानी कि टीन का एक मिश्रण है। वही बात करें ब्रास, ब्रास क्या है सर, ब्रास जो है कॉपर और जिंक का मिश्रण। तो कॉपर में जिंक को मिला दिए तो ब्रास बन गया, कॉपर में टीन को मिला दिए तो ब्रोंज बन गया। उसी तरह अगर हम बात करें गोल्ड, जिस गोल्ड का ऑर्नामेंट्स बनता है ना, जिसका गहना तुम बात करते हो, जो तुम्हारी मम्मी पहनती है, लड़की अगर तुम होगी तो तुम खुद नाक में कान में पहन रही होगी, देखना वो प्योर गोल्ड नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि 22 कैरेट प्योर गोल्ड होता है, 22 कैरेट, और बेटा 2 कैरेट उसमें ऑलरेडी मिला दिया जाता है, क्या 2 कैरेट उसमें कॉपर मिलाया जाता है। यानी कि यहाँ पे देखो ये 22 कैरेट क्या होता है, 22 कैरेट गोल्ड है, और 2 कैरेट क्या होता है सर, 2 कैरेट कहीं ना कहीं कॉपर का मिश्रण होता है, तब ये टोटल 24 कैरेट बनता है। तो इस बात का ध्यान रखना। यानी कि जो हम लोग यहाँ पे जो सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, जो मिश्रण पढ़ने वाले हैं, वो अलग अलग स्टेट का या अलग अलग फेज का कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। जैसे शुरू में एग्जांपल दिए गैस इन गैस, जब गैस को गैस में मिला देते हैं, ये भी एक तरह का सॉल्यूशन है। दूसरा सॉलिड इन सॉलिड, जैसे ब्रोंज, ब्रास, गोल्ड, जर्मन सिल्वर। ठीक है, हाँ आगे देखो सर, कोल्ड ड्रिंक लिक्विड और गैस का मिश्रण है, परफ्यूम लिक्विड और गैस का मिश्रण है, एयर गैस इन गैस का मिश्रण है। यानी कि ये पिक्चर से हम एक चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्यूशन का मतलब केवल लिक्विड में चीजों को मिलाना नहीं, अदर स्टेट में भी मिलाना सॉल्यूशन बन सकता है। ठीक है, मिश्रण बन सकता है। अब सवाल है सर, अब सॉल्यूशन कहेंगे, इसके पीछे क्या रीजन है। देखो सॉल्यूशन का मतलब एक चीज समझ में आया कि मिश्रण, दो चीजों को मिला दो तो उसको मिश्रण को सॉल्यूशन कह सकते हैं। सबसे पहले मिश्रण पढ़ो, मिश्रण क्या चीज होता है। तो हमने लिखा है क्या कि सबस्टांस फॉर्म बाय कंबाइनिंग 2 और मोर प्योर एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड मिक्सचर। देखो मिक्सचर कब बनता है, जब आप एक या एक से अधिक प्योर सबस्टांस को एक दूसरे में मिक्स कर देते हो, तब जो बनता है उसी को मिश्रण कहते हैं, प्योर सबस्टांस को। इम्प्योर सबस्टांस को मिलाओगे पहले से वो इम्प्योर है, मिश्रण तो नहीं बनाएगा।
तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि सबस्टांस फॉर्म, एक सबस्टांस तभी बनता है जब बाय कंबाइनिंग टू और मोर प्योर एलिमेंट या कंपाउंड इज कॉल्ड क्या मिक्सचर, दो या दो से अधिक कंपाउंड के साथ मिलाते हैं तो जो बनता है उसी को मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंपल क्या, पानी और शुगर को मिलाए तो क्या बना, एक सॉल्यूशन बना। ये सॉल्यूशन क्या है सर, एक तरह का मिश्रण है। क्या एक तरह का मिश्रण है, बात समझ रहे हो? हाँ, क्लियर है? तो आगे देखो सर, आगे क्या है, अब ये अभी हम समझाए थे कि मिश्रण भी दो तरह का हो गया, एक होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में क्या अंतर है सर? होमोजीनियस का मतलब है कि जो प्रॉपर अमाउंट में दो चीज मिल गया, प्रॉपर रेशियो में दो चीज मिल गया उसको होमोजीनियस, और एक प्रॉपर रेशियो में नहीं मिला तो हेट्रोजीनियस। सिंपल समझो सर, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने लिखा है, एक पिक्चर है, इस पिक्चर को समझने से पहले एक चीज और समझ लो। देखो इस पिक्चर को समझने से पहले यहाँ पे देखो कि मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, मिक्सचर दो तरह के, कौन कौन सर? एक है होमोजीनियस, एक है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है, अगर हम दो चीज को मिलाएं और ये दोनों प्रॉपर रेशियो में मिल जाए, जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से क्या कि होमोजीनियस का मतलब क्या है कि प्रॉपर रेशियो मिल जाए। जैसे देखो यहाँ पे, देखो दो व्हाइट पार्टिकल्स दो ब्लैक पार्टिकल्स, दो ब्लैक पार्टिकल्स दो व्हाइट पार्टिकल्स, दो ब्लैक दो व्हाइट, मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर रेशियो में क्या है सर, यहाँ पे प्रॉपर रेशियो में है। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक दूसरे में मिला हुआ है तो होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा क्या है, इम्प्रॉपर रेशियो, एक तरह से बोल सकते हो इम्प्रॉपर रेशियो। ठीक है, या अनयूनिफॉर्म। ठीक है, अनयूनिफॉर्म। ठीक है, मतलब कोई कोई यूनिफॉर्मिटी मतलब यहाँ पे है ही नहीं, जैसे तैसे हम लोग मिल गया पार्टिकल तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। जैसे इस जैसे हम बात करें क्या, इस बोतल में अगर हम मिट्टी का कण ला दें तो मिट्टी का कण क्या होगा, पूरे में नहीं घुलेगा, नीचे ज्यादा मिट्टी का कण बैठ जाएगा, बीच में कुछ होगा, ऊपर में कुछ और होगा, तो लेयर बाय लेयर बन गया, यानी कि प्रॉपर रेशियो में मिट्टी का कण नहीं घुलेगा। लेकिन वही अगर हम चीनी घोल दें तो जितना मीठा नीचे लगेगा उतना ही मीठा बीच में लगेगा, ऊपर में भी उतना ही मीठा लगेगा। यानी कि अगर पूरे में प्रॉपर रेशियो में चीजें घुल गई है ना, उसको बोलेंगे होमोजीनियस, और प्रॉपर रेशियो में चीजें नहीं घुली तो उसी को बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो वही बोलता है यहाँ पे कि दो तरह का है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब सवाल है सर सॉल्यूशन कैसे बनता है, सवाल क्या है सर कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। अभी सॉल्यूशन कैसे बनता है इस चीजों को समझो। अभी हम सिंपल सी बात बताएं क्या आपको, मिक्सचर क्या बताएं, मिक्सचर कि मिक्सचर दो तरह का है सर, एक है क्या, पहला होमोजीनियस, दूसरा हमने क्या बताया सर, एक है हेट्रोजीनियस। ठीक है, एक समांगी विसमांगी, बात क्लियर है? हाँ, अब देखो ध्यान से, अब तुम एक और दूसरे को समझो। होमोजीनियस का मतलब और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है। यहाँ पे जो मिश्रण यहाँ पे जो दिख रहा है, एक तरह से अगर हम बोल दें क्या कि पार्टिकल के साइज के आधार पे भी तो बात कर सकते हैं सर। जैसे देखो अगर हम बात करें, तुमको एग्जांपल दिए यहाँ पे क्या कि इस गिलास में तुम चीनी डालो, चीनी दिख रहा है सर, चीनी दिख रहा है सर, नहीं दिखेगा। नमक डालोगे घुलेगा तो दिखेगा, नहीं दिखेगा। तुम बस प्रॉपर रेशियो में डालना। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं कि सर एक एक छोटा सा बोतल पानी है, अब आधा बोतल नमक डाल देंगे तो दिखेगा ही दिखेगा, समझ रहे हो? हाँ, तो अगर इस ये 100 ग्राम का अगर बोतल है 100 ml का, अगर इसमें हम 20 ग्राम या मैक्सिमम 36 ग्राम नमक डालेंगे तो ये आराम से घोल लेगा, उससे ऊपर डालेंगे तो ये भी नहीं घोल पाएगा, ये बात तो क्लियर है। लेकिन उसी नमक के जगह पे, चीनी के जगह पे अगर थोड़ा सा मिट्टी का कण घोलेंगे, देखना मिट्टी का कण दूर से ही दिखने लगेगा, मिट्टी का कण हाथ डालोगे तो महसूस होने लगेगा। यानी कि पार्टिकल के साइज के आधार पे भी बात कर सकते हैं। देखो पहला क्या, होमोजीनियस जो है मिक्सचर, जैसे इसका एग्जांपल है, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल होता है क्या, ट्रू सॉल्यूशन। क्या एग्जांपल होता है सर, ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन किसको कहेंगे ये भी सवाल है सर। देखो वैसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल का साइज जो है, पार्टिकल का साइज इसके अंदर क्या होगा सर, पार्टिकल का साइज जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन 1 नैनोमीटर होना चाहिए। अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से नीचे है तो उसको ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे, और ट्रू सॉल्यूशन जो होता है एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है सर, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब दूसरा बात करते हैं सर हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में दो चीज आता है, एक आता है क्या कोलाइड्स, और दूसरा आता है क्या सस्पेंशन। क्या आता है,
सस्पेंशन। अब ये कोलाइड्स और सस्पेंशन क्या, इसको दूसरा मानो, इसको तीसरा मानो, ठीक है। कंटिन्यू। अब देखो कोलाइड्स का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। तीसरा आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन को हम हिंदी में निलंबन कहते हैं सर। इसके अंदर का जो पार्टिकल साइज है वो मोर देन 1000 नैनोमीटर होता है। अब सर इसको एग्जाम्पल से समझाओ, एग्जाम्पल से समझाओ। देखो ट्रू सॉल्यूशन का सिंपल मतलब है कि ये बोतल का पानी में नमक घोल दिए, दूर से दिखा नहीं सर, पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या है, 10 का पावर -9 मीटर के केस में साइज है, ठीक है। तो इस केस में अब सवाल है सर कोलाइड का क्या है, जिससे अगर हम बात करें कि मिल्क, क्या सर, मिल्क, मिल्क, मिल्क को देखो, एक गिलास दूध अगर डालोगे तो दूर से पता चल जाएगा कि दूध है, एक दूर से देखोगे दूध है, दूर से पता चल जाएगा। लेकिन हाथ डालोगे पार्टिकल का साइज महसूस कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, पार्टिकल का साइज महसूस नहीं कर पाओगे। लेकिन इस सॉल्यूशन की तुलना में थोड़ा गाढ़ा तो जरूर होता है, यानी कि उसके अंदर का पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। वही दूसरा एग्जांपल बताओ सर, दूसरा एग्जांपल बात करें हम कोलाइड्स का। देखो अगर हम बात करें क्या, ऑयल, तेल, क्या सर, तेल। जैसे मेरे रूम में भी यहाँ पे तेल का एक बोतल रखा हुआ, ध्यान से देखो, इस तेल का जो बोतल है क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल। इसका जो पार्टिकल का साइज है कम से कम क्या 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के पीछे। पानी की तुलना में तो कहने के पार्टिकल्स का मोटा है, ठीक है, छुओगे तो पता चल जाएगा। वही तीसरा बात करें सस्पेंशन, जिसको तुम निलंबन कहते हो, इसका एग्जाम्पल बोल सकते हो क्या, सॉइल इन वाटर, ठीक है, सॉइल इन वाटर। तुम एक छोटा सा गिलास में, छोटे से गिलास में लो, पानी ले लो, इस पानी में तुम डाल दो क्या, मिट्टी के कण डाल दो, देखना दूर से ही एकदम ब्राउन कलर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और उतना छोड़ो, तुम इसमें हाथ डालोगे, तुमको छोटे छोटे कण आंखों से भी दिखने लगेंगे और तुम हाथ से टच भी कर लोगे। क्यों, क्योंकि इसका साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा बड़ा होता है। तो हम मिक्सचर को, सॉल्यूशन को उसके पार्टिकल के साइज के आधार पे भी बांट सकते हैं। कौन कौन, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है सबसे पहले वो है ट्रू सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है सर, ट्रू सॉल्यूशन को पढ़ना है। ट्रू सॉल्यूशन को सिंपली हम सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये कोलाइडल और सस्पेंशन जो है ये क्लास 9th 10th में भी थोड़ा सा पढ़ने को मिलता है, या फिर तुम क्लास 12th का एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, जो हटा दिया अभी सिलेबस से। लेकिन अगर आप जेईई एडवांस का प्रिपरेशन करोगे तो वहां पे उस चैप्टर को पढ़ना पड़ता है, सरफेस केमिस्ट्री एकदम डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ, तुमको कहीं और जाने का जरूरत नहीं है, मैं सारा बात बता दूंगा तुम्हें। देखो अब सबसे पहले आ रहा होमोजीनियस मिक्सचर। क्या अभी हमने क्या बताया, होमोजीनियस का मतलब कि दो चीज लिए, दोनों चीज अगर प्रॉपर रेशियो में एक दूसरे में मिक्स हो गया, ठीक है, बाहर से आप देख रहे हो तो अलग अलग नहीं दिख रहा, एक ही जैसा दिख रहा है, ठीक है। देखो इस गिलास में, इस बोतल में हम शुरू में ही नमक डाल दिए थे, पूरा पूरा घुल गया, कहीं दिख रहा है नमक, नहीं दिख रहा, मतलब पूरे में एक डिजोल्व हो चुका है, सेपरेटली दूर से देख करके नहीं कर सकते हो, है ना। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे सर, होमोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। वही बोलता है क्या कि सच मिक्सचर इन विच कंस्टिट्यूएंट्स सबस्टांस कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या, जो पानी है और जो चीनी है या पानी है जो नमक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स, सबस्टांस। इसको दूर से देखेंगे तो ये अलग अलग सेपरेट नहीं दिखेगा, एक ही कंप्लीट एक ही सॉल्यूशन में दिखेगा, शुगर सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन के रूप में दिखेगा। तो वैसे मिक्सचर को बेटा हम होमोजीनियस मिक्सचर कह देंगे। क्या बोलेंगे सर, होमोजीनियस मिक्सचर कह देंगे। जैसे शरबत, क्या शरबत हो गया, या मिल्क तुम यहाँ लिख भी सकते हो या भी नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मिल्क भी लिख सकते हो, शरबत भी लिख सकते हो। शरबत क्या है सर, एक तरह से हम बात करें शरबत के ऊपर, देखो शरबत क्या है सर, देखो शरबत एक तरह का मिश्रण है। क्या शरबत, क्या पानी चीनी को मिला शरबत बन गया, एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। बोलता सोल्यूशन ऑफ शुगर, देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। पानी का चीनी में घुलना एग्जांपल है किसका, होमोजीनियस मिक्सचर का। तुम और भी एग्जांपल यहाँ ले सकते हो, क्या अगर कोई और एग्जांपल लेना चाहे, शुगर प्लस साल्ट, ठीक है, साल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या, सॉरी,
शुगर प्लस सॉल्ट नहीं होगा, शुगर प्लस वाटर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट को, शुगर प्लस वाटर तो ऊपर है ही। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन बना। देखो दूसरा क्या, सॉल्ट प्लस वाटर क्या बना सर, ये भी बन गया क्या, ये बन गया सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जब दो चीज कंप्लीटली एक दूसरे में मिल जाता है, दूर से सेपरेटली दिखाई नहीं देता है, तो उसी को क्या बोलेंगे सर हम लोग, बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये डेफिनेशन ये दोनों लिख लो, फिगर ड्रॉ कर पाओगे तो ड्रॉ करो, नहीं कर पाओगे तो ये समझने के लिए काफी है। ठीक है, चलो आगे। अब आगे बात करते सर, होमोजीनियस के बाद था हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या है, जब तुम सब्सटेंस को मिलाओगे, मिलने के बाद सब्सटेंस अलग अलग दिखाई दे जाएगा। जैसे इस बीकर में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंड, बालू का कण है, यहाँ पानी है, दोनों को मिलाने के बाद देखो पानी ऊपर दिख रहा है, बालू का कण नीचे दिख रहा है, सिंपल सी बात है। हम ही समझो ना, ये पानी का बोतल है, इस बोतल में अगर एक मुट्ठी रेत या एक मुट्ठी मिट्टी मिला दे, देखना क्या होगा, मिट्टी का कण नीचे दिखाई देगा, बीच में नहीं, बीच में कम दिखाई देगा, ऊपर और कम दिखाई देगा। तो इसको तुम खुद से देख के ही सेपरेट कर सकते हो, नीचे मिट्टी का कण ज्यादा है सर, बीच में अलग है, ऊपर अलग है, तो ये दूर दूर से देख करके ही तुम सेपरेट कर दे रहे हो। तो वैसा मिक्सचर जिसको तुम दूर से देख करके ही सेपरेट कर देते हो, ये प्रॉपर रेशियो में नहीं मिक्स है, इम्प्रॉपर तरीके से मिक्स है, उसी को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा देंगे। तो वही बोलता है सच मिक्सचर इन विच कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस कैन बी सीन सेपरेटली, जहां पे कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस को तुम अलग अलग देखते हो, आर कोल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल के लिए मिक्सचर ऑफ सेंड एंड वाटर। ठीक है, बोलता है क्या, सेंड और वाटर जो है क्या, सेंड प्लस वाटर, ये दोनों को जब तुम मिलाओगे तो जो सेंड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, सेंड सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन दूर से ही आपको सेंड अलग और वाटर अलग दिखेगा, और ये एग्जांपल किसका होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। बोलता वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, देयर ऑर्गेनाइजेशन इज अनइवन। जो ये बनेगा ना, मतलब ये जो सॉल्यूशन बना हुआ होगा एक तरह से अनइवन। अनइवन का मतलब क्या है, वो कहीं से भी इक्वल दिखेगा नहीं, हर जगह अलग अलग दिखेगा, रेशियो ही अलग होगा। ठीक है, तो चलो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को लिख लो। यानी कि कुल मिलाकर के ये बात पता चल रहा है कि सॉल्यूशन बनाने के लिए जो जरूरी फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन का। अब बात करते हैं क्या, सॉल्यूशन पे या ट्रू सॉल्यूशन पे। अभी हमने क्या बताया था कि मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ सॉल्यूशन यानी कि ट्रू सॉल्यूशन। क्या पढ़ा रहा हूँ, सॉल्यूशन या फिर ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन क्या चाहिए सर, ध्यान से देखो, हमने लिखा है कि होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है, बनने के बाद एक फेज में दिखना चाहिए। जैसे इस बोतल का जो पानी है बनने के बाद एक ही फेज में दिख रहा है, अलग अलग नहीं दिख रहा है, दिख रहे हो ध्यान से, अलग अलग दिख नहीं रहा, एक ही फेज में ये दिख रहा है। ठीक है, तो वही बोलता है क्या कि होमोजीनियस मिक्सचर दैट इज सिंगल फेज, एक ही अवस्था में होना चाहिए, कंटेनिंग मोर देन वन कंपोनेंट, एक से अधिक कंपोनेंट को रखता है, डिसअपियर्ड ऑन ए मॉलिक्यूलर स्केल। देखो एक से अधिक कंपोनेंट उसके अंदर हो सकता है, लेकिन कंपोनेंट मिलाने के बाद वो अंत में एक ही अवस्था में दिखना चाहिए, तो उसी को होमोजीनियस सॉल्यूशन या होमोजीनियस मिक्सचर कह देंगे। ठीक है, अब बोलता है कोई भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए दो चीज चाहिए, एक सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट की मात्रा हमेशा कम होती है, सॉल्वेंट की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है, और मिलने के बाद जो बनता है उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। तो वही लिखें, कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट किसको बोलेंगे, जिसकी मात्रा कम होगी, सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, इस बात को कॉपी में लिखो, आगे इसके डेफिनेशन को और अच्छे तरीके से हमने क्लैरिफिकेशन दिया हुआ। देखो कि सॉल्यूशन किसको कहेंगे सर, सॉल्यूशन किसको कहेंगे। देखो बेटा अब आया परफेक्ट, अब यहां से मेन डेफिनेशन स्टार्ट हो रहा है। अभी तक सॉल्यूशन के अंदर एंट्री ले रहे थे, अब मेन चीज यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो क्या है, सबसे पहले हम लिखा है क्या कि द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर, होता होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हुज कंपोजिशन में वेरी विद इन सर्टेन लिमिट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। उसको क्या कहेंगे सर, सर्टेन लिमिट के साथ वेरी करता हो उसको हम क्या सॉल्यूशन करेंगे। इसलिए एग्जांपल समझो, इसका एग्जांपल से समझोगे तो ज्यादा बेस्ट लगेगा। देखो हम सबसे पहले बोलते हैं क्या, यहाँ पे लिए शुगर, क्या लिए
शुगर, दूसरा क्या है सर वाटर, दोनों को मिलाएं क्या बनेगा सर, दोनों मिलाएंगे तो बनेगा यहाँ पे ध्यान से देखो शरबत, क्या बनेगा सर, क्या बनेगा सर, शरबत बनेगा एक तरह से, शरबत बनेगा, ये ना बनेगा शरबत। अब शरबत जो है क्या, शरबत एक तरह का मिक्सचर है, सिंपल सी बात है। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा सर कैसा मिक्सचर है, बेटा ये होमोजीनियस मिक्सचर है, कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। अब कोई चीज होमोजीनियस मिक्सचर है उसी को हम क्या करते हैं सर, उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे, बूलियन कहेंगे। तो सिंपल सी बात है क्या, अब इसके कंसंट्रेशन को तुम वेरी कर सकते हो, अगर कोई चीनी की मात्रा बढ़ा दे, ठीक है, जैसे इस बोतल में अगर हम पानी चीनी को मिलाए हैं और कोई क्या करे चीनी की मात्रा बढ़ा दे, तो ये सोल्यूशन क्या होगा, मीठा हो जाएगा ज्यादा, बिल्कुल सी बात है, मीठा तो हो जाएगा। अगर इस 1 लीटर का बोतल है, इसमें चीनी पहले 100 ग्राम मिला था, इसमें चीनी की मात्रा में 10 ग्राम और बढ़ा दे, 20 ग्राम और बढ़ा दे, इसको इसका क्या होगा, टेस्ट टेस्ट बदलेगा, मिठास ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वही क्या करे, इस 1 बोतल पानी को अगर उसको थोड़ा सा बड़ा बर्तन में ले और पानी 1.5 लीटर कर दे, पानी की क्वांटिटी को बढ़ा दे, तब भी क्या होगा, सोल्यूशन फीका हो जाएगा। यानी कि हम इसके कंसंट्रेशन को बदल करके क्या शुगर को या फिर वाटर के कंसंट्रेशन को बदल करके हम सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, उसके कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बोलता है क्या कि द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग, नॉन रिएक्टिंग क्यों कहा गया, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करके कुछ नया चीज नहीं बना रहा है। नॉन रिएक्टिंग, रिएक्टिंग का मतलब होता है नया चीज बनाना, नॉन रिएक्टिंग का मतलब होता है कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, बस ये घुल रहा है उसमें, ठीक है। तो शुगर वाटर में घुल जा रहा है, शरबत बना रहा है जो एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। इसके कंसंट्रेशन को हम चाहें तो बदल सकते हैं, इसके कंपोजिशन यानी कि इसके बनावट को बदल सकते हैं विद इन सर्टेन लिमिट, इसको अपने लिमिट के हिसाब से बदल सकते हैं। हम चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, पानी की मात्रा घटा सकते हैं, ठीक है, पानी की मात्रा घटा सकते हैं, चीनी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो यही क्या हमारे पास सोल्यूशन। दूसरा एग्जांपल ले लो सर, क्या, सॉल्ट प्लस वाटर, ये क्या सर, ये भी एग्जांपल है क्या, सॉल्ट सॉल्यूशन का, ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तीसरा देख लो सर, देखो तुम्हारे किचन में तुम्हारी मम्मी तुमको पिलाती होगी ना ग्लूकोज वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर, ये भी क्या है सर, एक तरह का सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। लेमन वाटर है ना, नींबू पानी मम्मी पिलाती होगी तुमको घर में, ये भी क्या एक तरह का सॉल्यूशन। मतलब ये जो सॉल्यूशन चीज है ना, इसका एक्सपेरिमेंट तुम अपने डेली लाइफ में भी करते हो, तुम्हारी मम्मी भी करती, तुम्हारी दादी भी करती, तुम खुद करते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। चलो अब जैसे जैसे समझा रहे चीजों को समझो, ठीक है। हाँ चले आगे, चलो इसको लिखो, अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब क्या है यहाँ पे कि सॉल्यूशन बनाने के लिए कम से कम 2 चीज चाहिए, एक क्या, सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। देखो आगे, अब क्या बोलता है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। तो अभी हमने बार बार बताया कि सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 चीज, एक वाटर और दूसरा क्या, इसके अंदर जो चीज तुमको घोलना है, तो जिसकी मात्रा ज्यादा लो, एक तो बड़ा हम बर्तन ले लिए, ठीक है। हाँ जैसे यहाँ पे, जैसे इस 1 बोतल का सॉल्यूशन बनाना, तो इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच नमक लेंगे, तो नमक जो एक तरह का क्या सॉल्यूट है, ठीक है। तो क्या होगा, बोलता देखो एक चाहिए सॉल्वेंट, एक चाहिए सॉल्यूट, जो तब बनेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूट की मात्रा हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, और सॉल्यूट जो हमेशा क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा किसमें, सॉल्वेंट में। तो वही बात, ज्यादा देर किए हुए नहीं, सिंपल समझते हैं क्या, द सब्सटेंस विच मेक अप द सॉल्यूशन आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट, मतलब वैसा पदार्थ जो सॉल्यूशन को बनाता है उसी को हम इसका कंपोनेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, कंपोनेंट। कंपोनेंट का हिंदी मतलब होता है हिस्सा या भाग या पार्ट, ठीक है। The component of solution are solute and solvent। अब कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 कंपोनेंट चाहिए, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट, ये बात है, दोनों है, लिख लो कॉपी में इसको। आगे चलो सर, अब बोलता है व्हाट इज सोल्यूट, सोल्यूट क्या चीज है। देखो अभी हमने बताया कि जिसकी मात्रा हमेशा सॉल्यूशन में कम होती है उसी को सोल्यूट कहेंगे। बोलता है सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व, जो वह पदार्थ जो पानी में घुल जाता है, इज कोल्ड सॉल्यूट, उसी को सॉल्यूट कहेंगे। एंड इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, ये हमेशा स्मॉल अमाउंट में होता है। जैसे पीछे का सॉल्यूशन में हम बात करें तो जैसे शुगर एक तरह का सॉल्यूट है, दूसरा क्या
सॉल्ट एक तरह का सॉल्यूट है, बेकिंग सोडा एक तरह का सॉल्यूट है, ग्लूकोज पाउडर, ये सब क्या है, सॉल्यूट। ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, काफी है। मतलब जो चीज घुल जाए, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, सॉल्यूट। जैसे पानी में तुम शुगर ले लो, साल्ट ले लो, बेकिंग सोडा ले लो, ग्लूकोज पाउडर लो, सब क्या घुल जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या सर, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, जो दूसरे को अपने अंदर घुला ले। जैसे पानी में चीनी घुल जाए तो पानी क्या, सॉल्वेंट। एल्कोहल में क्या, एल्कोहल में कोई अल्कोहल में कोई वाटर आके मिल जाता है तो अल्कोहल क्या, एक तरह का सॉल्वेंट है। ठीक है। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, फिनॉल ले लो, कोई हाइड्रोकार्बन ले लो, पेट्रोल डीजल ले लो, तो जिस चीज में कोई अदर चीज घुल जाए उसको सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है। वही बोलता है कि द सब्सटेंस विच इन विच, सब्सटेंस इन विच क्या, जिसमें सॉल्यूट इज डिजॉल्व, जहां पे सॉल्यूट आके खुद घुल मिल जाए या घुल जाए, इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, ये हमेशा ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है। एग्जाम्पल के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारा लिक्विड में वाटर ही होता है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल बात करें एल्कोहल्स, तीसरा एग्जाम्पल बात करें इथर्स। ठीक है। और भी एग्जाम्पल बात करें तो पेट्रोल में बहुत सारी चीज घुल जाता है। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरह से सॉल्वेंट के जैसा काम करेगा, जो अपने अंदर चीजों को घुला ले। ठीक है, बात समझ रहे। तो एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन लिख लो सॉल्यूट का। देखो ये सब डेफिनेशन कहीं पूछेगा, लेकिन मैं मेरा एक ही मकसद है, जीरो टू हीरो इन केमिस्ट्री। मैं एकदम बेसिक लेवल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम कमजोर बच्चा है, कहीं नहीं समझ में आता है, आराम से मेरे चैनल को पकड़ो और चीजों को बारीकी से समझो। मैं डेफिनेटली दावे के साथ कहता हूँ, जिस दिन एंड होगा देखना सबसे तेज बच्चा तुम ही रहोगे। केमिस्ट्री का हर एक चीज तुम्हें मालूम होगा, तुम्हारे नोट्स में हर वो चीज होगा जो लोगों को डराएगी। ठीक है। चलो आगे, चलो आगे आगे बोलता है फीचर्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सवाल है, क्या हम सर किसी भी चीज को सॉल्यूशन कह देंगे? सॉल्यूशन कोई भी चीज अगर रखा हुआ है क्या उसको सॉल्यूशन कह देंगे? जैसे कोई एक स्टूडेंट है, वो आया 2 बर्तन लेकर के, एक बीकर में क्या नमक और चीनी लेके आया, दूसरे बर्तन में पानी और मिट्टी मिला के ले आया, तीसरा सरसों का तेल और उसमें क्या पेट्रोल मिला के ले आया, पानी और पेट्रोल मिला, मतलब अलग अलग चीजें मिला के ले आया। तो क्या हम सब चीज को सॉल्यूशन कह देंगे? नहीं। सॉल्यूशन का मतलब ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन का साइज हम बताए थे पहला, इसका साइज 1 नैनोमीटर से नीचे होना चाहिए, है ना, पहला बात तो बता दिए थे। दूसरा बात क्या बताए कि सॉल्यूशन जब होगा तो मिलाने के बाद सिंगल फेज में होना चाहिए, मतलब होमोजीनियस होना चाहिए, मिलने के बाद एक जैसा दिखना चाहिए। तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हम अगर पेट्रोल में पानी को मिला देंगे तो क्या पेट्रोल में पानी मिलेगा? पहली बात तो ये दोनों मिलेगा नहीं, पेट्रोल ऊपर दिखेगा, पानी नीचे दिखेगा। तो ये पेट्रोल और पानी जो एक दूसरे में डिजॉल्व हुआ नहीं है, इसको सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। सॉल्यूशन उसी को कहेंगे जो होमोजेनियस होगा। वही पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान दो कि कोई भी चीज को सॉल्यूशन तभी कहेंगे जो इन सभी पॉइंट को फॉलो करेगा। पहला, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, एक होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है। इट हैज सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, पूरा ऊपर से नीचे तक देखोगे तो क्या इसका कंपोजिशन एक जैसा होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल में बात कराएं क्या कि शुगर और वाटर को तुम घोलते हो तो शरबत बनता है। क्या बनता है? शरबत बनता है। अभी शरबत को कोई नीचे से 1 चम्मच टेस्ट करे, बीच से 1 चम्मच टेस्ट करे या ऊपर से 1 चम्मच टेस्ट करे, सब जगह जो उसका मीठापन है वो एक जैसा दिखेगा, एक जैसा लगेगा टेस्ट में। जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स नीचे होगा उतना ही बीच में, उतना ही ऊपर, तो सब जगह नंबर ऑफ पार्टिकल जो घुला है वो भी इक्वल ही होगा। तभी इसको क्या बोलेंगे? सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। ठीक है, होमोजीनियस। बोलता है इट अपीयर्स लाइक सिंगल सब्सटेंस। बिल्कुल सही बात है। अगर तुम चीनी और पानी को मिलाए हो तो मिलने के बाद दूर से देखेंगे तो एक जैसा ही दिखेगा। ऐसा नहीं कि चीनी नीचे दिख रहा है सर, पानी अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए, एक सिंगल फेज में दिखना चाहिए बेटा, तभी हम उसको सॉल्यूशन कहेंगे। बात समझ रहे हो मेरी? क्लियर है? चलो आगे। हाँ। चलो आगे क्या सर, आगे क्या बोलता है? इट्स कंपोजिशन कैन बी चेंज विद इन सर्टेन लिमिट। इसका जो कंपोजिशन है हम लोग बदल सकते, बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर हम इस बोतल में
नमक और चीनी और पानी मिला है, ठीक है। मान लो हाफ लीटर पहले पानी लिए थे और 2 चम्मच चीनी लिए थे, तो ठीक है सॉल्यूशन बन गया, शरबत बन गया। अब मेरा मन किया कि चलो पहले 2 आदमी पीने वाले थे, अब 3 आदमी पियेंगे, तो हम पानी को 1 लीटर कर दिए। अब बताओ इसका जो टेस्ट है, जो मिठास है, क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ गई। तो हम लोग इसके कंसंट्रेशन को खुद से तो बदल सकते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन तो रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, कंसंट्रेशन बदल सकते हैं। मन क्या, नहीं इसको और मीठा करना, 1 चम्मच और चीनी मिला दिए, मतलब इसके कंपोजिशन को हम खुद से वैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो वही लिखेंगे, इट्स कंपोजिशन कैन बी चेंज विद इन सर्टेन लिमिट, सर्टेन लिमिट के हिसाब से इसके कंपोजिशन को बदल सकते हैं। और नेक्स्ट, इट इज जनरली ट्रांसपेरेंट, जितने भी सॉल्यूशन बनते हैं एक तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार आसानी से देख सकते हैं। जैसे देखो इस व्हाइट बोतल में हमने क्यों लिया, ताकि दिखा सके, ये देखो आर पार आराम से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये 4 पॉइंट है जिससे हम लोग कोई भी सब्सटेंस को सॉल्यूशन है या नहीं है ये बता सकते हैं, ठीक है। ये चारों पॉइंट को एक एक करके लिख लो, ठीक है। अब आते हैं आगे सर, अब आगे आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अभी हमने एक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताया था क्या, कि 2 तरह का सॉल्यूशन बन सकता है पार्टिकल के साइज पे, पार्टिकल के साइज के आधार पे 3 तरह का चीजें बन सकती है सॉल्यूशन में। एक ट्रू सॉल्यूशन, एक कोलाइडल, और एक क्या है, सस्पेंशन, ठीक है। हाँ, ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस में आता है, और पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो होमोजीनियस सॉल्यूशन को ही पढ़ना है, यानी ट्रू सॉल्यूशन को ही पढ़ना है। अब ट्रू सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहला आता है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का प्रकार पढ़ना है, किस पे सर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। किस पे सर, देखो यहां पे लिख देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पे सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं इसको पढ़ना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिखा है या नंबर ऑफ कंपोनेंट लिख सकते हो, ठीक है। जैसे देखो, अगर हम यहाँ पे पानी और नमक का विलयन बनाए तो 2 कंपोनेंट लगा, एक पानी एक नमक। अगर मान लो कोई बोलता है इसमें नमक के साथ चीनी भी मिला दो, तो एक हो गया शुगर, सॉल्ट, वाटर, 3 हो गया, इसको बोलेंगे टर्नरी। 2 चीज मिलाए तो बाइनरी, 3 चीज मिलाए टर्नरी। अगर एक और चीज, किसी को नींबू भी मिलाने का मन किया कि नमक, चीनी, लेमन, वाटर सब मिला दो, तो क्या बनेगा सर, 4 चीज, तो बोलेंगे क्वार्टरनरी। तो वही बोलते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पे सॉल्यूशन जो है, एक बाइनरी है सर, दूसरा टर्नरी है, और तीसरा क्वार्टरनरी। बाइनरी का मतलब है 2 कंपोनेंट, टर्नरी का मतलब है 3 कंपोनेंट, और क्वार्टरनरी का मतलब है 4 कंपोनेंट, ठीक है। तो चलो इसको लिखते हो तो ठीक है। तो आगे इसी बात को हमने सिंपल तरीके से लिख रखा है। देखो बोलता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बोलता है द सॉल्यूशंस आर वेरियस टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टरनरी। बाइनरी का मतलब 2, क्वार्टरनरी का मतलब, टर्नरी का मतलब 3, और क्वार्टरनरी का मतलब 4। देखो हमने क्या लिखा है, सिंपल सी बात, द सॉल्यूशंस विच कंटेनिंग 2 कंपोनेंट, वैसा सॉल्यूशन जो केवल 2 कंपोनेंट को रखता हो, कितना, 2, उसको कहेंगे बाइनरी। जैसे वाटर प्लस मिथेनॉल, वाटर प्लस क्या, मिथेनॉल। इसका एग्जांपल तुम बदल सकते हो, किसी कोई बोलेगा सर हम वाटर प्लस शुगर लिख दें, तो लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। बस हम समझने के लिए ये दे रहे हैं, ताकि आगे जाकर के क्वेश्चन जब आएगा कि बाइनरी सॉल्यूशन यूज करना है, तो तुम्हारे दिमाग में पता तो होना चाहिए बाइनरी का मतलब 2 कंपोनेंट होता है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। आगे देखो सर, टर्नरी क्या है, बोला सॉल्यूशंस विच कंटेनिंग 3 कंपोनेंट आर कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। देखो कॉपी में लिख लेना, तुम्हारा नोट्स मोटा हो जाएगा, लेकिन बेटा लिख लेना, यही चीजें तुम्हें आगे जाकर के फायदा पहुंचाएगा, मैं बता रहा हूं, बहुत फायदा होगा आगे जाकर। देखो वाटर प्लस मिथेनॉल प्लस इथेनॉल, 3 चीज मिलाया गया। कोई इसके किसी को एग्जाम्पल बदलने का मन करता, बदल दो सर, वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट, 2 एग्जाम्पल हो गया, एक ये, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, टर्नरी, 3 चीज मिलाए तो टर्नरी सॉल्यूशन। अगर 4 चीज मिला दिए तो सर, 4 चीज मिला दिए तो क्वार्टरनरी। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, द सॉल्यूशंस विच कंटेनिंग 4 कंपोनेंट, बेटा 4 चीज मिला दोगे उसको बोलेंगे क्या, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। जैसे वाटर प्लस मिथेनॉल प्लस इथेनॉल प्लस प्रोपेनॉल, तो यहाँ पे 4 चीज मिलाया गया है, तो क्या बन गया, क्वार्टरनरी। सिंपल सी बात है, 2 चीज मिलाएंगे बाइनरी, 3 चीज मिलाएंगे टर्नरी, 4 चीज मिलाएंगे क्वार्टरनरी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ रहे हैं? चलो लिख लो इसको, ठीक है। चलो आगे, अब आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन थे, अभी जो बताए थे वो था कंपोनेंट के आधार पे,
अब आता है फिजिकल स्टेट के आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार पे। जैसे शुरुआत में जो फिगर दिखाए थे कि एरोसोल, एरोसोल क्या था, गैस में गैस का एग्जांपल। जैसे देखो ये स्प्रे किए तो स्प्रे के यहां से क्या निकला सर, गैस, क्या निकला, गैस, ठीक है। अब ये गैस हवा में जाके मिला तो गैस का गैस में मिलना एक तरह का सॉल्यूशन है। दूसरा, इस लिक्विड का दूसरे लिक्विड में मिलना ये भी एक तरह का सॉल्यूशन है। दो सॉलिड चीज का मिलना ये भी एक तरह का सॉल्यूशन है। तो वही बोलता है क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, बोलता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट। फिजिकल स्टेट के आधार पे तीन तरह का सॉल्यूशन, एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा गैसियस सॉल्यूशन। एक ठोस विलयन, द्रव्य विलयन, गैस विलयन। अब ध्यान दो, सॉलिड सॉल्यूशन के तीन टाइप, सॉलिड सॉल्यूशन के तीन टाइप, लिक्विड सॉल्यूशन के भी तीन टाइप और गैसियस सॉल्यूशन के भी तीन टाइप। यानी कि टोटल कितना हुआ, तीन, तीन और फिर से तीन, टोटल 9 प्रकार के क्या हम लोग 9 प्रकार के सॉल्यूशन पढ़ेंगे। फिजिकल स्टेट के आधार पे टोटल 9 प्रकार का सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हम बात करें सॉलिड सॉल्यूशन में, जब दो सॉलिड सॉलिड चीजों को मिलाएंगे, सॉलिड इन सॉलिड, दूसरा सॉलिड इन लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है, तीसरा गैस इन सॉलिड, ठीक है, तीन हो गया। इस तरह लिक्विड सॉल्यूशन में क्या, लिक्विड इन लिक्विड एक, गैस इन लिक्विड दो, ठीक है, तीसरा सॉलिड इन लिक्विड तीन। उस तरह गैसियस सॉल्यूशन में क्या, गैस इन गैस एक, गैस इन लिक्विड दो, तीसरा क्या सॉलिड इन गैस तीन। टोटल तीन 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 9 प्रकार के हो जाएंगे। यानी कि इसके तीन प्रकार, इसके तीन प्रकार, इसके तीन प्रकार। ये 9 प्रकार का जिक्र तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में है। हमने उसी एग्जाम्पल को एज इट इज लिया है ताकि तुमको समझने में और कंपेयर करने में तुम्हारे लिए आसानी हो सके, ठीक है। देखो ध्यान से क्या लिया सर हमने, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे चूज किया गैसियस सॉल्यूशन। देखो गैसियस सॉल्यूशन, देखो गैसियस सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट। देखो जिसका सॉल्यूशन होगा उसी का सॉल्वेंट होगा। मतलब जो भी चीज घोलना है गैस में, गैस में गैस को डिजोल्व करना है, गैस को गैस में डिजोल्व करना है। यानी कि हमारे आसपास जो हवा है, हवा समझते हो ना, एयर, एयर क्या है, गैस इन गैस का एग्जांपल है, गैस इन गैस का एग्जांपल है। बोलता है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये एग्जांपल ऑफ क्या, गैस इन गैस। या फिर तुम बोल सकते हो परफ्यूम, परफ्यूम क्या गैस इन गैस का एग्जांपल है। या फिर एरोसोल जो भी दिखाए थे यहाँ पे वो भी क्या गैस इन गैस का एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा क्या, लिक्विड इन गैस, लिक्विड चीज को भी गैस में घोल सकते हो, बिल्कुल। तुम लोग देखा होगा क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। देखो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म एक डब्बा होता है, तुम लोग खास करके पिक्चर या मूवी में देखते होगे। क्या होता है सर, पिक्चर या मूवी में जो विलन होता है, जो गुंडा होता है, क्या करता है, गुंडा ऐसे करके देखना निकालता है, ऐसे करके लिक्विड लेगा और हीरोइन के नाक में जाकर सुखाता है और देखो बेहोश जाती है, होती है ना। तो एक तरह से वो क्या है, एक तरह से उस बोलते हैं, उस बोतल को क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, बेहोश करने के लिए यूज होता है। तो वहां पे क्लोरोफॉर्म जो होता है वो लिक्विड अवस्था में होता है, किसमें सर, लिक्विड अवस्था में होता है। लेकिन जैसे ही उसको हवा के कांटेक्ट में आता है वो गैस बन जाता है, यानी हवा में घुल जाता है। वो बोलता है लिक्विड एंड गैस इज द एग्जांपल ऑफ क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। जैसे क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन मिक्स होता है, नाइट्रोजन इसलिए लिया गया कि हवा में सबसे ज्यादा मात्रा किसका, नाइट्रोजन का ही है, ठीक है। नेक्स्ट सॉलिड इन गैस, कोई ऐसा सॉलिड चीज जिसको तुम जलाते हो और वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। जैसे देखो मेरे पास है कपूर, देखो मेरे पास एक डब्बा है, इस डब्बा में कपूर है, ठीक है। इस कपूर का यूज जनरली करते पूजा में, देखते हो। तो कपूर जो होता है किस फॉर्म में सर, सॉलिड फॉर्म। जैसे ही तुम इसको जलाओगे तो ये क्या होता है, सॉलिड से सीधा वेपराइज होकर गैस में चला जाता है और हवा में ऑलरेडी गैस है। तो गैस का लिक्विड, सॉलिड का गैस में मिलना, सॉलिड का गैस में मिलना, ठीक है। जैसे कपूर इन नाइट्रोजन गैस, कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिलना, एग्जाम्पल क्या हुआ, सॉलिड इन गैस। तो गैस इन गैस, दूसरा लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, तीन हो गया गैसीय सॉल्यूशन का। उसी तरह लिक्विड सॉल्यूशन का बात करें, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट तीनों केस में लिक्विड होगा। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। जैसे देखो तुम लोग इसका एग्जांपल सिंपल सी बात कर सकते हैं, क्या, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक को अगर तुम लोग देखते हो, है ना, जितना भी थम्सअप है, कोको कोला है, माउंटेन ड्यू है, नीचे क्या भरा होता है सर, नीचे एकदम लिक्विड भरा होता है।
लेकिन इसके अंदर जो लिक्विड है उसके सॉलिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, है ना, इसके अंदर जो चीनी, शुगर, जो फ्लेवर यहाँ पे घुला हुआ जो लिखा हुआ है, ठीक है, उस फ्लेवर, देखो अगर तुम सिंपल एक सॉल्यूशन बना के घर में छोड़ दो, ठीक है, पानी और चीनी को मिलाओ, ठीक है, और थोड़ा रसना वगैरह मिला करके 2 दिन छोड़ दो, देखना 2 दिन बाद नीचे चीनी कलर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक बोतल लाओ मार्केट से जिसमें ये स्प्राइट ही लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल सा लाओ, अब इसको तुम 2 दिन क्या 6 महीना तक छोड़ दोगे तब भी नीचे चीनी कलर पानी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भरा हुआ है गैस। गैस क्या किया, प्रेशर लगाए हुए है पूरे लिक्विड पार्टिकल पे, जिसके कारण इसकी सॉलिबिलिटी को क्या मेंटेन किया, और इसी नियम को कहते हैं हेनरी का नियम, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, घबराना मत, ठीक है। तो वही देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, एग्जाम्पल कैसे, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन पानी में घुला होता है, ये तो है ही। दूसरा तुम एग्जाम्पल एक सबसे बेस्ट क्या, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में नीचे लिक्विड भरा होता है, ऊपर गैस भरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड में मिलाना, 2 लिक्विड चीजों को मिला देना। जैसे हम चाहें तो इस पानी में एल्कोहल को मिला सकते हैं, या एल्कोहल में पानी को मिला सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हुआ, लिक्विड इन लिक्विड का, ठीक है। तो वही बोलता है इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, इथेनॉल क्या एक तरह का एल्कोहल है, तो इथेनॉल को पानी में मिला सकते हैं, ये लिक्विड इन लिक्विड का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बोल रहा है क्या, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड चीज को लिक्विड में मिलाना। जैसे ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, बिल्कुल ग्लूकोज पाउडर होता है सॉलिड के फॉर्म में, आराम से इसको पानी में घोल सकते हो, तो ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर एग्जाम्पल ऑफ क्या, सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट यहाँ से, नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन। अब देखो सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्वेंट तीनों का तीनों सॉलिड फॉर्म में होगा। जैसे गैस के सॉलिड में घोलना, गैस का सॉलिड में घोलना क्या, हाइड्रोजन इन प्लेडियम। तुम लोग खास करके क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में देखा होगा, क्या हम लोग हाइड्रोजन गैस को ऐड करते निकेल प्लैटिनम प्लेडियम पे। तो निकेल प्लैटिनम प्लेडियम क्या है, एक तरह का एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जिससे रिएक्शन फास्ट होता है। तो वही बोलता है यहाँ पे कि प्लेडियम जो है, ये जो सॉलिड फॉर्म है, ये हाइड्रोजन गैस को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, ज्यादा सरफेस एरिया देता है और रिएक्शन फास्ट होता है। तो एक तरह से सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेडियम इज एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड, ठीक है। दूसरा क्या, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड चीज जो सॉलिड में घुल जाती है, जैसे अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। अमलगम क्या है, देखो अमलगम जो है एक तरह से एक ऐसा मेटल का मिक्सचर जिसमें एक मेटल मरकरी हो, उसी को अमलगम कहते हैं, ठीक है। एक मेटल मतलब क्या, मिक्सचर ऑफ मेटल, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मेटल का ऐसा मिक्सचर जिसमें से एक एलिमेंट मरकरी हो, तो उसी को कहते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं सर, अमलगम। तो बोलता है क्या, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। सोडियम क्या एक सॉलिड चीज है, अगर इसमें मरकरी डाल दो, मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये बोलता है लिक्विड को सॉलिड में मिलाएंगे, ठीक है। तो उसका एग्जांपल क्या, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्या सर, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर का गोल्ड में घुलना। या फिर इसका और भी एग्जांपल बता, जैसे क्या, ब्रास, ब्रोंज, जर्मन सिल्वर, ये सभी क्या इसी का एग्जांपल है। तो चलो ये 9 टाइप को कॉपी में, यहां से बोर्ड में 1 नंबर कंफर्म है, ठीक है, 1 नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए कंफर्म। बोर्ड एग्जाम के लिए 1 मार्क्स यहां से क्वेश्चन बनेगा, है ना। कई बार यहाँ बोर्ड एग्जाम में इस 9 में से एक एग्जाम्पल दे करके आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है। तो इस टेबल को थोड़ा ध्यान से कॉपी में लिख लेना, ठीक है। आगे चले सर, आगे देखो, अब बोलता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किसके आधार पर, देखो देखो पहला टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ साइज, दूसरा था नंबर ऑफ कंपोनेंट, तीसरा क्या था सर, तीसरा था फिजिकल स्टेट के आधार पर। अब आ रहा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, मतलब इस बोतल में कितनी मात्रा में सॉल्यूट पार्टिकल घुला। अगर सॉल्यूट की पार्टिकल बहुत कम मात्रा में घुला रहेगा तो पूरा सॉल्यूशन क्या, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा, फीका सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अगर इस बोतल में अगर ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट चीज ले ले तो बनेगा क्या, एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर जितना चाहिए, जैसे मान लो इस ग्लास का साइज है 100 ml, और 100 ml जो है मैक्सिमम 36 ग्राम नमक को घोल सकता है। अगर प्रॉपर अमाउंट में नमक घुला हुआ इसको बोलेंगे सैचुरेटेड, ठीक है। अगर इसका मैक्सिमम कैपेसिटी था 36 ग्राम नमक घुलाने का, 36 के जगह पे अगर ये 20 ग्राम नमक ही केवल घुलाया हुआ है, रेस्ट 16 ग्राम नहीं घुला हुआ है, तो उस केस में इसको बोलेंगे क्या, अनसैचुरेटेड।
तीसरा कंडीशन सुनो, अगर इसका कैपेसिटी था 36 ग्राम घुलाने का, 36 ग्राम पे 40 ग्राम डाल दिए और थोड़ा सा हीट कर दिए और 40 ग्राम पूरा घुल गया, इसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड। मतलब 5 तरह के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व। देखो सबसे पहले लिखो यहाँ पे पांचों टाइप, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? पहला सांद्र विलयन जिसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहोगे, दूसरा तनु विलयन जिसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहोगे, तीसरा संतृप्त विलयन जिसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहोगे, चौथा असंतृप्त विलयन जिसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहोगे, और पांचवा अति संतृप्त विलयन जिसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह दोगे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 5 प्रकार का सॉल्यूशन मिलता है। क्लियर बाय पॉइंट? एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे आता है क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहाँ एक है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा है देखो ये प्योर सॉल्वेंट, एक कंसर्न। देखो अंतर क्या है, सिंपल देखो, ये है प्योर, जैसे 1 गिलास पानी है, इस 1 गिलास पानी में, ठीक है, ये है सॉल्यूट की मात्रा, ये है सॉल्वेंट की मात्रा। अगर सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम हो, बहुत कम मात्रा में सॉल्यूट घुला हो, इसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट की मात्रा ठीक ठाक हो, ठीक है, ठीक ठाक यानी कि ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट हो जितना चाहिए उससे, इसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड। सिंपल सा मतलब समझो, डाइल्यूट का मतलब है फीका सॉल्यूशन। क्या सर? फीका विलयन। ठीक है, और कंसंट्रेटेड मतलब क्या, गाढ़ा विलयन। ठीक है, अरे घर में यूज करते हैं ना गाढ़ा विलयन, कि गाढ़ा है बहुत। ठीक है, कभी कंसंट्रेटेड है, तो वही केमिस्ट्री में 2 वर्ड बन जाता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेट। डाइल्यूट का मतलब पानी की मात्रा ज्यादा है, और कंसंट्रेटेड का मतलब है कि सॉल्यूट की मात्रा उसमें ज्यादा है। सिंपल सी बात ध्यान रखो। ठीक है, चलो जैसे यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन? देखो बोलता है कि द सॉल्यूशन containing relatively large amount of solute in comparison to solvent is called concentrated solution। देखो एक ही एग्जांपल हम हर बार दे रहे हैं, ध्यान से समझो। देखो एक ही एग्जांपल को हम यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल क्या है यहाँ पे, शुगर प्लस वाटर, क्या बना यहाँ पे, शरबत बना। ठीक है, एक तरह का मिक्सचर बना। देखो अगर शुगर की क्वांटिटी क्या है, लार्ज अमाउंट है, क्या है, शुगर की क्वांटिटी क्या है, लार्ज अमाउंट में, ज्यादा मात्रा में ये दिया हुआ है। ठीक है, इसकी मात्रा लार्ज अमाउंट में ये है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा मीठा बनेगा, ज्यादा स्वीट बनेगा। अब ज्यादा स्वीट टेस्ट होगा, यानी कि सॉल्यूशन कहने क्या है, गाढ़ा सॉल्यूशन है, यानी कि उसको हम कह देंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ, शुगर की मात्रा अगर ज्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे क्या, गाढ़ा सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कोई बोलेगा सर अगर हम शुगर का मात्रा वही रखेंगे, पानी की मात्रा कम कर दे, हाँ बिल्कुल, पानी की मात्रा भी अगर तुम कम कर दे तो जो था उससे, तभी सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड ही बनेगा, गाढ़ा सॉल्यूशन ही बनेगा। आप समझ रहे हो? हाँ, कॉपी में लिख लेना। ठीक है, आगे बात करें सर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब फीका सॉल्यूशन। फिर से एग्जांपल समझो, क्या उसी एग्जांपल को बस रिपीट कर रहे हैं। देखो देखो शुगर प्लस वाटर, दोनों क्या बना सर यहाँ पे, सॉल्यूशन बना या फिर शरबत बना, जो भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ध्यान दो, क्या यहाँ पे जो शुगर का क्वांटिटी क्या है, वो बहुत ही लेस है या स्मॉलर अमाउंट है। ठीक है, बहुत छोटी मात्रा में। ठीक है, अब बहुत कम मात्रा में तुम अगर शुगर मिलाओगे, जैसे 1 लीटर पानी है और इसमें 20 ग्राम या फिर कोई 10 ग्राम चीनी मिलाते, तो अगर तुम पियोगे तो उसका टेस्ट अपने आप में क्या होगा, बहुत ही खराब लगेगा, फीका टेस्ट लगेगा। ठीक है, क्या, लेस स्वीट, मीठा लगेगा नहीं, बहुत कम मीठा लगेगा। जब बहुत कम मीठा लगेगा इसी को क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, या फिर अंग्रेजी हिंदी में क्या बोलते हैं, तनु विलयन। क्या बोलेंगे सर, तनु विलयन, यानी कि यहाँ पे पानी की मात्रा कहीं ना क्या है, ज्यादा है। ये क्या होगा, लार्ज अमाउंट। ये क्या होगा सर यहाँ पे, लार्ज मात्रा। तो वही बोलता था, सॉल्यूशन कंटेनिंग रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होगी रिलेटिवली, रिलेटिवली किसके कंपेयर में,
एज अ सॉल्वेंट के कंपेयर में अगर सॉल्यूट की मात्रा कम होती है तो इसी को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। और पूरे केमिस्ट्री में तुम्हारा हर जगह डाइल्यूट कंसंट्रेटेड पीछा छोड़ने वाला नहीं, चाहे ऑर्गेनिक पढ़ो या इनऑर्गेनिक पढ़ो या फिजिकल पढ़ो, जहां भी पढ़ोगे ये डाइल्यूट मीडियम कंसंट्रेटेड मीडियम आएगा। डाइल्यूट का मतलब वाटर मॉलिक्यूल की मात्रा ज्यादा, कंसंट्रेटेड का मतलब जो सॉल्यूट पार्टिकल्स में मिलाया गया उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। ये दो बात दिमाग में बैठा लो, काफी बार ये बात यूज होगा। ठीक है, आगे चलो सर। आगे क्या है, अब आता है क्या, अब आता है तीन प्रकार का सॉल्यूशन। जो पांच था ना, दो पढ़ा दिए, अब तीन है। कौन तीन तीन सर? एक है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। ध्यान से बोलता है बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, सॉल्यूट कितनी मात्रा में घुला हुआ है इसके आधार पे तीन चीज, एक है अनसैचुरेटेड, एक है सैचुरेटेड, एक है सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है कि जो चाहिए था वो पूरा मात्रा में मिल गया, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। दूसरा क्या, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या, जो चाहिए था उससे अगर कम है तो अनसैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या, जो चाहिए था उससे थोड़ा ज्यादा मात्रा में मिल गया और तब भी खुश, तब भी ठीक ठाक है, तो उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड। जैसे सिंपल समझो कि एक 25 साल का लड़का है, उसको अगर नौकरी चाहिए, 50,000 का नौकरी ठीक ठाक मिल गया, मतलब सैचुरेटेड लाइफ है, मतलब फिक्स है, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, अगर उसको वो 20,000 का नौकरी कर रहा है लेकिन उसको चाहिए कितना, 50,000 शादी करने के लिए, है ना, 50,000 का नौकरी चाहिए, यानी कि पैसा तो कमा रहा है लेकिन प्रॉपर नहीं कमा रहा, उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड लाइफ है। क्या है सर? अनसैचुरेटेड। वहीं एक और 25 साल का ही लड़का है, अब उसको 50 तक कमाना चाहिए, वो 70 कमा रहा है, क्या ना, तो थोड़ा ज्यादा भी कमा रहा है, लेकिन फिर भी अपने लाइफ को चला लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा पैसा आने से भी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मेंटेन कर रहा है, चल रहा है, उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड। ये दोनों से जो ऊपर है वो सुपर है। ठीक है, तभी इसको समझाते हैं एग्जाम्पल देकर के। ठीक है, देखो सिंपल सी बात क्या है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, लेकिन इस बात को हम आगे अच्छे से तोड़ तोड़ के लिखें। क्या लिखा हुआ है एक बार थोड़ा सा पढ़ ही देते हैं कि इट इज ए सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। देखो अनसैचुरेटेड का मतलब है कि जितना चाहिए उतना होते हुए और फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को घोल सकता है, उसी को बोलेंगे अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड का मतलब क्या, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, और अधिक मात्रा में सॉल्यूट अगर अपने अंदर ये नहीं घोल सकता उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। तीसरा क्या बोलता है, सॉल्यूशंस विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट देन इन सैचुरेशन सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोलता है कि सॉल्यूशंस विच कंटेन मतलब वैसा सॉल्यूशन, ठीक है, जो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन किया, मतलब जितना चाहिए था उससे अधिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कंटेन किया हुआ है एट पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, और ये डिजॉल्व है खुले हुए अवस्था में, उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड। देखो अभी डेफिनेशन बताया, नहीं समझ में आया, चलो इसका एग्जाम्पल देते हैं, एकदम फटाफट समझ आए इसको। इसका डेफिनेशन तुम चाहो तो इसको लिखना, या नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम तीनों को सेपरेट करके लिख दिए, अभी बता रहे हैं। ठीक है, चलो इसको लिखते हो तो अच्छी बात, नहीं लिखते हो तो कोई बात नहीं, एक एक करके हम तोड़ के लिखें। देखो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल भी देंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले संतृप्त विलियम, क्या संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, देखो सिंपल तो समझो, क्या एग्जांपल समझो क्या, ठीक है, देखो ध्यान से देखो क्या है सर, पानी है 100 ml वाटर, 100 ml, और इसमें क्या है 36 ग्राम सॉल्ट घुला हुआ है। ठीक है, 36 ग्राम सॉल्ट घुला हुआ है, और 36 ग्राम सॉल्ट क्या है कंप्लीटली, 36 ग्राम सॉल्ट क्या सर यहाँ पे अच्छे से पूरा डिजॉल्व है। ठीक है, देखो 100 ग्राम पानी का जो मैक्सिमम क्वांटिटी है अपने अंदर सॉल्ट घोलने का 36 ग्राम है। ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम 36 ग्राम सॉल्ट को क्या कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो वही बोलता है क्या कि वैसा सॉल्यूशन, बोलता है व्हेन ए सॉल्यूशन कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब वैसा सॉल्यूशन जो अपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घोल लिया है उससे आगे घोल नहीं सकता है, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। मतलब जितना चाहिए उतना मिल चुका है, खुश है,
सेचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे अभी हम बताए थे कि अगर 25 साल का कोई लड़का है, 50,000 महीना कमा रहा है, शादी करने के लिए ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेचुरेटेड लाइफ। ठीक वैसे ही अगर कोई सॉल्यूशन है 100 ml है और मैक्सिमम 36 ग्राम सॉल्ट उसमें घुला हुआ है, अगर तुम 36 ग्राम से आगे डाल दोगे सर, अगर तुम 37 डाल दिए सर, 38 डाल दिए तो क्या होगा? अरे नीचे जमना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे पीपीटी प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रेसिपिटेट बनेगा तो फिर सॉल्यूशन खराब हो जाएगा, समझ रहे हो? तो सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट मेंटेन रहे, बना हुआ रहे, इसलिए जितनी इसकी कैपेसिटी उतनी ही मात्रा में अगर सॉल्यूट घुला हुआ है उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे सर? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो वही हमने एग्जांपल दिया, 100 ml वाटर का 36 ग्राम सॉल्ट को घुले हुए हैं, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नो एनी मोर सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर, इस गिवन टेम्परेचर पे और सॉल्यूट को अपने अंदर घुला सकता नहीं है, इसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है? सैचुरेटेड के बाद दूसरा आता है अनसैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड का मतलब क्या? कंप्लीटली यहाँ पे ये घुला हुआ है। वो लिखा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। मतलब जितना ये घोल सकता है उतना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर प्रेजेंट है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व, यहाँ पे और ज्यादा सॉल्यूट को घोला जा सकता नहीं है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या? मोर सॉल्यूट डिसॉल्व। जैसे बोले थे कि अगर 25 साल का लड़का है, अगर वो 20,000 महीना कमा रहा है या 30,000 महीना कमा रहा है, कमाना चाहिए था 50, तो और ज्यादा उसकी इच्छा होगी कमाने की, लेकिन क्या करे, किस्मत थोड़ी सी नहीं अच्छी है, ठीक है, या फिर कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। क्या सर? अनसैचुरेटेड। जैसे ये अगर इसके अंदर अगर मान लो 20 ग्राम ही सॉल्ट घुला हुआ है और 100 ml पानी, कितना सर? 100 ml पानी है, तो और अगर घोल सकता था कितना? 16 ग्राम और घोल सकता है, तो 16 ग्राम नहीं घुलने के कारण इसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। क्या बोलेंगे सर? अनसैचुरेटेड। वही सुपर सैचुरेटेड में क्या? घोलना चाहिए था 36 ग्राम, मान लो ये 100 ml है, घोलना चाहिए था 36 ग्राम, लेकिन ये घोल के बैठा हुआ 40 ग्राम, 36 प्लस 4, तो ये 4 ग्राम जो एक्स्ट्रा घोला है ना, इसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे सर? इसको हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करने से क्या होता है जानते हैं? जब भी हीट करते हैं वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो 4 ग्राम जो एक्स्ट्रा है वो आसानी से घुल जाएगा, और उस केस में इसको बोलेंगे क्या? सुपर सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे सर? सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, मतलब जितना चाहिए था उससे ज्यादा मात्रा में अगर घोल लिया तो उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो वही बोलता है कि नो सॉल्यूट डिसॉल्व क्रिस्टल में फॉर्म, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता है, सीधा सीधा क्रिस्टल बनाता है, तो उस केस में बेटा इसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, सबसे कम कंसंट्रेशन अनसैचुरेटेड का, फिर सैचुरेटेड का, सबसे ज्यादा किसका? सुपर सैचुरेटेड का। ठीक है, हाँ चलो इसको हम यहाँ पे डेफिनेशन को लिख दिए। क्या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या? कि बोलता था सॉल्यूशंस इन विच फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इज कॉल्ड क्या? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जांपल के लिए हम बात करें क्या, देखो वही बात है, इसको कॉपी में छाप लेना जो छाप रहे हैं। ठीक है, देखो अगर पानी क्या सर 100 ml वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे कितना 20 ग्राम सॉल्ट डाला हुआ है, तो ये फर्दर कितना घोल सकता है? ठीक है, फर्दर डिजोल्व कितना कर सकता सर? 16 ग्राम आगे और ये घोल सकता था, तो 16 ग्राम आगे और घोल सकता है, जिसके कारण इसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। मतलब क्या ये कंप्लीट नहीं है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, 100 ml ठीक है, आगे क्या घोल सकता है? 16 ग्राम, इसे क्या नाम दिया? अनसैचुरेटेड, असंतृप्त पीरियड। ठीक है, अब लास्ट आता है हमारे पास क्या? अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड? सुपर सैचुरेटेड का मतलब है क्या? देखो एग्जांपल ही समझे, पहले समझे एग्जांपल क्या? जैसे हम हर बार समझे क्या कि 100 ml वाटर है, ये मैक्सिमम कितना घोल सकता है सर? 36, लेकिन इस बार दे दिया गया है 40 ग्राम। अब ये 40 ग्राम कैसे घुला सर?
40 ग्राम होता है 36 ग्राम प्लस 4 ग्राम। इस 4 ग्राम घुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस विलियन को पहले हीट करना पड़ेगा। कितना, 50 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करेंगे और जा करके नीचे क्या, फिर जाके कूल कर देंगे। कितना पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे इसको कूल कर देंगे। तो ये 50 डिग्री सेल्सियस पे पहले हीट करके घोल करके 40 डिग्री सेल्सियस पे इसके टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। ये 4 ग्राम जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है ये अपने अंदर क्या कर लेगा, घोल लेगा। ठीक है, और इस केस में जो विलियन तैयार होगा बेटा उसी को बोलेंगे क्या, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बोलता था सॉल्यूशन दैट कंटेन मोर देन मैक्सिमम अमाउंट, मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता है उससे भी अधिक मात्रा में अगर सॉल्यूट को घोल के रखा है, दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिजॉल्व, अपने अंदर घोल सकता है एट ए गिवन टेम्परेचर, दिए हुए तापमान पे, इज कोल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को बेटा हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा देते हैं। एग्जांपल, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या, देखो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, पहले हीट किया गया फिर कूल किया गया, ये क्या सबको घोल लिया, तो जो सॉल्यूशन बना उसका नाम क्या, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है। इसको क्या किया जाता है सर, पहले इस सॉल्यूशन को 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है, फिर बाद में 40 डिग्री सेल्सियस पे ला करके कूल कर दिया जाता है, और इस केस में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो कंप्लीटली कहीं ना कहीं यहाँ पे घुल जाता है, और उसी को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा देते हैं। ठीक है, इसको कॉपी में लिख लो। ठीक है, वही बोलता है सुपर सैचुरेटेड, इट शुड बी प्रेजेंट, ठीक है, इट शुड बी प्रिपेयर्ड इन डस्ट फ्री, एक तरह से ये डस्ट फ्री वेसल में इसको बनाया जाता है एट अ हाई टेम्परेचर, और इसको बनाने के लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ठीक है, इट इज ए मेटास्टेबल मैकेनिकल स्ट्रेस एंड सच एज सेकिंग और एडिशनल ऑफ सॉल्यूट कॉज डिपोजिशन ऑफ द सॉल्यूट। देखो अगर बोलता है यहाँ पे क्या, जैसे होना क्या चाहिए था, एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, देखो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी था क्या कि 36 ग्राम ही घोल सकते, 4 ग्राम एक्स्ट्रा था, वो क्या होता नीचे हमारा सॉल्यूट पार्टिकल जमा हो रहा था, नीचे क्या हो रहा था, सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो रहा था, डिपोजिट होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, डिपोजिट होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन जैसे इसमें टेम्परेचर दोगे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ करके जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वो भी क्या होगा, पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। जब ये पूरा पूरा डिजॉल्व हो जाएगा तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वही बोलता है इट इज मेटास्टेबल मैकेनिकल स्ट्रेस सच एज सेकिंग, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है ना वो सेक कर जाएगा, घुल जाएगा, ऑन एडिशनल ऑफ सॉल्यूट काउजिंग, जिसके कारण क्या डिपोजिशन होता है सॉल्यूट का। अभी सॉल्यूट के डिपोजिशन को कम करने के लिए हम लोग क्या करें, इसमें टेम्परेचर को हाई कर रहे हैं, टेम्परेचर हाई करेंगे कंप्लीटली घुल जाएगा, और इसी को बेटा हम कहते हैं क्या, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या, जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों से ऊपर हो, सिंपल बात में उसी को कहेंगे सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, चलो ये लेक्चर यहाँ पे फर्स्ट नंबर कंप्लीट होता है, इसको यहाँ पे लिखो, और जितना भी बेटा बताया है एकदम ध्यान से इसको कॉपी में नोट करना। तो आप लोग नए तो प्लीज हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय।